कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस दीक्षा गुरु ही एक गुरु हैं हमारे। हमारे को समझना होगा कि शिक्षा जो है वो, दीक्षा गुरु तो प्राथमिक है ही, लेकिन दीक्षा गुरु के साथ साथ शिक्षा हम तक और अन्य अलग अलग माध्यमों से भी आनी चाहिए। जैसे अभी कोई भी गुरु महाराज हैं तो हर एक की एक सीमा तो है कि व्यक्तिगत रूप से वो सबको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, पर्सनल ऑर्डर सबको नहीं दे सकते हैं, सबको व्यावहारिक रूप से तुम ये करो सबको नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, उनके अन्य गुरु के अन्य जो शिष्य हैं उनके माध्यम से प्रशिक्षण की ज़रूरत है, शिक्षा आने की ज़रूरत है। तो वहाँ से वो उसकी डिटेल्स, इवन जो सामान्य शिक्षा है वो भी आएगी, और उसके जो वाणी, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, उसको क्या करना चाहिए, उसके स्वभाव को देखते हुए उसे किस प्रकार की सेवा में संलग्न होना चाहिए, ये सारी जो बारीकियाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है केवल हम अपेक्षा करें कि दीक्षा गुरु से ही आएंगी। वो दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन में जो अन्य उनके जो शिष्य हैं उनके माध्यम से हमें वो शिक्षाएं प्राप्त होंगी, और हमें वो उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। अन्य जो उनके शिष्य हैं यानी कि उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए और अपने चीज़ों को व्यक्त करना चाहिए, व्यवहारिक चीज़ों को, जिससे वो हमें उस प्रकार से दिशा निर्देश दे सकें। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा लिंक बनाएं, है ना। ऐसा नहीं सोचें कि केवल दीक्षा गुरु से ही मेरा संबंध है ना। तो वो तो प्राथमिक है, सबसे सेंट्रल पॉइंट तो है, लेकिन वो विस्तृत होता है फिर अन्य अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, जिसके हमारा लिंक होता है उनसे, इन माध्यमों से। तो इसलिए वो समझना बहुत ज़रूरी नहीं। तो कई बार अगर ये हम समझेंगे नहीं तो सोचेंगे बस मेरी दीक्षा तो उनसे हुई है बस, बाकी सब तो, कई लोग हैं जो मंदिर ऐसे भक्तों से कोई आते नहीं, अपना अलग अलग रहते हैं, बस दीक्षा हो गई हमारी गुरु से, हम सुनते हैं लेक्चर, बस ख़त्म हो गया हमारा काम। तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो पर्सनल प्रशिक्षण है और वो सब चीज़ें वो नहीं हो रही हैं। तो ये पूरा तरीका है, हमें को समझना है कि कैसे प्रशिक्षण होता है, कैसे शिक्षा होती है, सब कुछ, तभी कुछ ढंग से चलेगा।